हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने इस बुक की शुरुआत की थी। कल इसका फर्स्ट क्लास था जिसमें हम एवरेज चैप्टर को देख रहे थे। लगभग कल हमने 15 सवाल को देखे थे इस बुक में। इस बुक के सारे क्वेश्चन को हम जितना भी क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर के जितने एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे एक ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज से हमने शुरुआत की थी। कल इसका जो है हमारा पहला क्लास था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका जो है आपको ऊपर आइकन बटन जो होता है उसमें उसका लिंक है, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कल हम इसका जो फर्स्ट क्लास लिए थे उसमें से देखिए लगभग 15 सवाल को पूरे 15 सवाल को 1 से लेकर 15 तक के सवाल को देख लिए थे कल। आज हम इसके 16वें क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हमने इसके 15 सवाल तक देख लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है 15 सवाल से उधर का फंसा होगा तो आप उसे वहाँ से जाकर देख लेंगे। हम उसमें समझाते हुए बनाए, ठीक है। पूरा समझते हुए चल रहे हैं इसको। अब आज से हम इसके 16वें क्वेश्चन को बनाएंगे और लगभग 20 से 25 सवाल इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सवाल को एक एक दिन में 25 सवाल के अप्रॉक्स हम एवरेज में 25 सवाल को हम करते चलेंगे और पूरा बुक को जो है आपके एग्जाम से पहले बहुत पहले सॉल्व हो जाएगा। तो पूरे बुक के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें देखिए ये टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर है। इसमें जीडी से लेकर एमटीएस सीएचएसएल सभी का क्वेश्चन है। तो इस बुक को लगाइए, आपका जीडी में नहीं बहुत सारे एग्जाम में आपका फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इस बुक को बहुत सारे लोग परचेज कर भी लिए हैं। कुछ लोगों के पास बुक आ भी आ गया है और कुछ लोगों के पास बुक अभी भी नहीं आया है, क्योंकि कमेंट आया था कि अभी मेरे पास बुक नहीं है। तो आप वहाँ यहाँ से पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अंकित सर के ऐप में पीडीएफ डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम आज 16वें क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, एक मिनट देखिए। ये देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कि यदि 40 केजी भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि इस व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता तो समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता। तो समूह का वास्तविक भार क्या है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए 40 केजी के भार का औसत, देखिए मान लीजिए यहाँ आप कुछ समझिएगा। मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, ठीक है। इतना 5 संख्या है। 5 संख्या अगर प्रत्येक में से हम एक एक की कमी करें, ठीक है। मान लीजिए इसमें से भी हम एक की कमी करें, इसमें से भी एक की कमी करें, इसमें से भी एक की कमी करें, इसमें से भी एक की कमी करें और इसमें से भी एक की कमी करें, तो टोटल कितना कमी हो गया, तो कहिएगा 5 की कमी हो गई, ठीक है। 5 की कमी हो गई। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। अब पाँचों संख्या में एक एक की कमी करते हैं, यानी कि कितना 5 की कमी हो गया, यानी कि ये जो है इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि संख्या क्या है n, प्रत्येक संख्या में एक की एक की कमी हो जाती है, एक बढ़ जाता है और एक कम हो जाता है। यानी कि संख्या में क्या परिवर्तन होता है, एक का परिवर्तन होता है। यानी कि संख्या कोई संख्या में जो होगा n का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। n का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो परिवर्तन हो जाएगा हमारा n का परिवर्तन हो जाएगा। संख्या को हम n मान लिए हैं। अब मान लीजिए दोनों तरफ एवरेज क्या होगा, एवरेज को अगर हम दोनों तरफ बराबर कर दें, यहाँ भी एवरेज जो होगा यहाँ भी वही एवरेज होगा। जब 40 केजी का व्यक्ति आ रहा है या फिर 28 केजी का आ रहा है तो दोनों में एवरेज तो बराबर होगा। अगर मान लीजिए 40 केजी का व्यक्ति आया है, अगर उसके आने से 1 केजी बढ़ जा रहा है, प्रत्येक के औसत में 1 केजी का बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तन कितना है, 1 केजी का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि n का परिवर्तन हो जा रहा है। अगर इस n को हटा भी देंगे तो भी हमारा औसत बराबर आ जाएगा, यानी कि ये बढ़ रहा है ना n, तो इस n को हटा दिए तो हमारा औसत के बराबर आ गया। सेम वही काम अगर 28 केजी जब वजन का व्यक्ति आ रहा है तो 1 केजी का जो है औसत कम हो जाता है, यानी कि औसत में परिवर्तन क्या हो जा रहा है, n कमी हो जा रहा है। तो कमी हो जा रहा है, जब 28 में हम n को दे देंगे तो भी औसत के बराबर आ जाएगा। 40 में से अगर हम n को कम कर दें या फिर 28 में हम n को जोड़ दें तो हमारा औसत के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसको 28 को इधर लगे तो 40 में से 28 गया कितना बचा 12, n को उधर लगे तो कितना हो गया 2n, यानी कि n बराबर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। n बराबर 6 आ गया। अब किसी में एक में वैल्यू पुट कर हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो या तो एवरेज इसमें भी वही आएगा, एवरेज इसमें भी वही आएगा, तो किसी एक में पुट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं तो 40 n का वैल्यू क्या आ गया 6, 40 में से 6 गया कितना बचा 34, जो हमारा 34 जो हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। 34 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 34 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। यहाँ अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 16 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 17 इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है, तो हिंदी वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हिंदी वाले पार्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन जो है 3000 है। इन श्रमिकों में से 12 उच्च अधिकारी है और उनका औसत वेतन जो है 12000 है।
शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 है, तो श्रमिकों की कुल संख्या हमसे पूछा है। देखिए समझिए, इसमें एलिगेशन मेथड से हम बनाएंगे। एक क्या है लेबर है और एक क्या है ऑफिसर है, अधिकारी है, ठीक है। उसमें से ऑफिसर का जो औसत वेतन दिया है 12,000 दिया है, और शेष सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 2500 है, और टोटल का औसत वेतन कितना दिया है 3000। मतलब सभी श्रमिकों और अधिकारियों का जितना भी श्रमिक है सभी का औसत वेतन कितना दिया है 3000। तो ये एलिगेशन लग गया, ठीक है। अब देखिए 3000 में से 2500 गया तो क्या बचा 500, ठीक है। और 12,000 में से 3000 गया तो क्या बचा 9,000, बचा ना 12 3 9,000, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी कि 18:1 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रमिकों की कुल संख्या बताना है, श्रमिकों की कुल संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर श्रमिकों की कुल संख्या हम देखें तो एक का वैल्यू हमसे दिया है कि 12 जो है 12 अधिकारी है, यानी कि एक का वैल्यू 12 दे दिया है। तो हमसे टोटल का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कितना 18 और एक 19 का वैल्यू पूछा है। तो जब एक का वैल्यू 12 है तो 19 इंटू 12 कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 3 22, यानी कि 228 जो हो जाएंगे टोटल श्रमिक हो जाएंगे। 228 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एलिगेशन मेथड है। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन औसत में जो है आप किसी भी रूल को प्रयोग करके आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हम एलिगेशन मेथड से बना दिए ताकि आपको आसानी हो, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 2500 दिया था श्रमिकों का औसत वेतन, 12,000 दिया था जो अधिकारी थे उनका औसत वेतन, टोटल का औसत वेतन मिलाकर कितना हो जाता था 3000। तो वहाँ से एलिगेशन लगाए तो रेशियो आ गया 18:1। एक का वैल्यू ऑफिसर कितने थे, एक का वैल्यू कितना दिया है 12, तो टोटल 19 का वैल्यू कितना देगा 228। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गया। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात करना है। देखिए एक बल्लेबाज है जो अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए, यानी कि 13वीं पारी में उसने कितना बना दिया है 85 रन बना दिया है। तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए, 5 रन बढ़ गए, यानी कि उसका औसत जो है औसत में 5 रन बढ़ा है, यानी कि प्रत्येक में 5 रन बढ़ा है। जब औसत में 5 रन बढ़ा है यानी कि प्रत्येक प्रत्येक खिलाड़ी में 5-5, मतलब प्रत्येक मैच में उसका 5-5 रन बढ़ गया। टोटल 13 मैच खेला, यानी कितना एक्स्ट्रा बना दिया 65 रन एक्स्ट्रा बना दिया है। अगर ये 65 रन इसमें एक्स्ट्रा नहीं बना था तो उससे 65 रन नहीं बनाने से जो ये आया है हमें क्या एक्स्ट्रा आया है 5 रन बढ़ गया है। तो एक्स्ट्रा बना बना दिया है तो पहले औसत इसमें देखिए रन कितना बना है 85, एक्स्ट्रा कितना बना दिया है 65, यानी कि पहले उसका औसत कितना था 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 20 का औसत था, ठीक है। पहले उसका 20 का औसत था कब, और जब वो 13वीं मैच नहीं खेला था तब। 13 मैच से पहले उसके 12 मैच में जो औसत था 20-20 का औसत था, 20-20 के एवरेज से रन बनाता था। जब जैसे ही उसने 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसका औसत 5 बढ़ गया। तो हमसे पूछा 13वीं पारी के बाद औसत क्या हो गया, तो 13वीं पारी के पहले यानी कि 12 पारियों के बाद पहला औसत उसका 13वीं पारी के पहले उसका औसत 20 था, तो उसमें 5 की वृद्धि हो गई यानी कि 25 का औसत हो गया। 25 का औसत कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहा है, 13 मैच में उसका औसत दिया था 85 रन। वो अगर प्रत्येक मतलब एक मैच में उसका 5-5 रन का जो है औसत बढ़ गया, यानी कि टोटल 13 मैच में उसका औसत कितना बढ़ गया 65 रन एक्स्ट्रा बना दिया है। तो अगर 65 रन ये एक्स्ट्रा नहीं बनाता तो उसका औसत कितना रहता 20, यानी कि 13 मैच से पहले उसका औसत कितना था 20-20, प्रत्येक मैच में 20-20 रन बनाता था। जैसे ही 13वां मैच खेला तो उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत 25 का हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यही हमारा क्वेश्चन है कि एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य दिया है 36, एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य दिया है 28, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य दिया है 32, तो एक संतरे का मूल्य हमसे बताना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यह हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कह रहा है कि एक सेब है, एक संतरा है और एक आम है, एक एप्पल है, ठीक है, और एक संतरा है और एक क्या है आम है। इनका औसत मूल्य कितना दिया है 36, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। 36 में 3 संख्या है तो 108 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एप्पल और संतरे यानी कि एप्पल और ऑरेंज का मूल्य कितना दिया है 28। तो देखिए दो लोग हैं तो 28 रुपये, एक का होगा तो 28 दूनी 56 रुपये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या करें कि एक संतरे और एक आम, एक संतरा और एक आम, ऑरेंज और मैंगो का औसत वेतन कितना है 32, यानी कि 32 दूनी 64 रुपये कुल योग हो जाएगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संतरे का मूल्य क्या होगा, यानी कि ऑरेंज को हमें निकालना है। ऑरेंज निकालने के लिए देखिए यहाँ समझिए, देखिए जब हम ऑरेंज निकालेंगे तो ऑरेंज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें ए प्लस ओ का वैल्यू रख सकते हैं। तो
अगर a प्लस ओ का वैल्यू कितना है 56 है, तो जब a प्लस ओ का वैल्यू 56 है तो यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 में से हम 56 को घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यानी कि मैंगो का वैल्यू आ गया 52 रुपया। 52 रुपया मूल्य जो है मैंगो का है। अब देखिए समझिए, जब 52 रुपया मूल्य मैंगो का है और टोटल मूल्य 52, देखिए ओ प्लस 52 बराबर कितना है 64 है, तो हमसे ऑरेंज का मूल्य पूछा है, तो ऑरेंज बराबर कितना हो जाएगा 64 में से 52 को घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि ऑरेंज का मूल्य कितना हो गया 12। 12 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए पहले ए प्लस ओ का वैल्यू दिया था 56, तो यहाँ से 56 का वैल्यू रख के मैंगो निकाल लिए जो कि हमारा 52 आ गया। अब देखिए ऑरेंज और मैंगो का वैल्यू दिया था 64, तो यहाँ से ऑरेंज का वैल्यू निकालेंगे तो 64 में से 52 घट गया तो क्या बचा 12। 12 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें, देखिए अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो उसे भी आप बताइएगा। हम आगे की क्लास में सोचेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि और थोड़ा स्लो बताया जाए। वैसे हम अपने से मतलब खुद से स्लो बताने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन दिया है 48 केजी। ठीक है, एक यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो औसत वजन में 1 केजी की कमी आ जाती है। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि 5 लोगों का औसत वजन कितना दिया है 48 केजी। जब हम ट्रक को हटा रहे हैं तो प्रत्येक की औसत में 1 केजी की कमी हो जा रही है। यानी कि अगर ट्रक 48 लेकर हटता तो औसत में कोई कमी होती नहीं होती। जब सब लोग 48 रुपये मिलाते तो 48 रुपये अगर लेकर ये हट जाता तो औसत में कोई कमी नहीं होती। लेकिन इसके हटने से अब जो जितने भी लोग बच रहे हैं, कितने लोग बचे 4 लोग बच रहे हैं। जब एक लोग हट गया तो उसके हटने से प्रत्येक चारों में 1-1 की कमी हो गई। यानी कि ये कितना लेकर एक्स्ट्रा चला गया 4 एक्स्ट्रा लेकर चला गया, यानी कि कितना 52 रुपया लेकर चला गया। देखिए यहाँ लग रहा था कि सब लोग 48-48 रुपया लेकर आए हैं, ट्रक और कार को हटाइए। यहाँ लग रहा था कि सभी लोग 48-48 रुपया लेकर आए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रक बोल रहा है कि मुझे अपना पैसा वापस दीजिए, हम मतलब हम हटना चाहते हैं, तो उसे 48 रुपया अगर वो लेकर जाता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसके जाने से केवल 1 केजी की कमी आ जा रही है। तो कितने लोगों में 1-1 केजी की कमी आ जा रही है, 4 लोगों में 1-1 केजी की कमी आ जा रही है, यानी कि 4 का जो है 4 एक्स्ट्रा लेकर ये चला गया है। देखिए ये 4 जो है ये हर प्रत्येक में 1-1 केजी की कमी आ गई, यानी कि -4 की कमी आ गई। क्यों -4 की कमी आई, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा 4 लेकर चला गया। तो टोटल ट्रक का वजन कितना हो गया 48 और 4 52। 52 जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ट्रक का ही वजन पूछा है। 52 जो कि ऑप्शन दिया है, देखिए इधर ऑप्शन, देखिए कहीं गलत हुआ है क्या, नहीं और ऊपर में है, सॉरी। 52 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। अब देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि यदि 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 12 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात करना है। देखिए 15 परीक्षा फलों का औसत कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। और आगे का जो दिया है प्रथम 8 परीक्षा फल का औसत दिया है 58 और आगे का अंतिम 6 परीक्षा फल का औसत कितना दिया है 62 दिया है। जब 62 दिया है तो हमसे पूछ रहा है कि 9वें परीक्षा फल का औसत अंक बताना है। देखिए 8 और 6 कितना होता है 14, अभी भी एक संख्या जो बचा ना उसी संख्या का हमें परीक्षा फल बताना है। अब देखिए अगर ये 58 है, इसे 60-60 रुपये, सबको 60-60 रुपया लाना था, लेकिन 8 लोग जो है 58-58 रुपया लाए हैं, तो इसे 60 करने के लिए कितना उसे लाना पड़ेगा 2-2 रुपया लाना पड़ेगा। कितने लोगों के लिए 8 लोगों के लिए, यानी कि 16 रुपया जो है उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 6 लोग हैं उन्होंने 2-2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं। तो जब इन्हें 60 करना चाहें तो 2-2 की कमी कर देंगे, 60 पर मेंटेन करने के लिए 2-2 की कमी कर दिए। कितने लोगों का 6 का, यानी कि 12 की कमी कर दिए। अभी भी एक्स्ट्रा कितना 4 रुपया उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी कि उसे 60 रुपया अपना तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका अपना परीक्षा फल तो 60 लाना पड़ेगा और औसत को बराबर करने के लिए 4 और एक्स्ट्रा भी लाना पड़ेगा, यानी कि 60 और 4 कितना 64 जो है 9वीं परीक्षा का जो है परीक्षा फल, 9वें परीक्षा फल का अंक जो कितना हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरी बातों को आराम से समझेंगे तो इस टाइप का हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। अब आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब खुद से आप जब एक क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है आगे एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात दिया है 7:8:5, यानी कि एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन। वजन का अनुपात कितना दिया है 7:8:5, ठीक है। राम
राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 केजी है। देखिए, राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 केजी है, तो राम, श्याम और मोहन का टोटल वजन कितना हो जाएगा? तो 80 में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 240। देखिए, आपको यहाँ लिखते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है जितना उनका योग होता है और जितनी उनकी संख्या होती है। अगर यहीं से हम अगर कहें तो योग बराबर क्या हो जाएगा? तो एवरेज इंटू संख्या, यानी कि एवरेज में जो संख्या का गुना करेंगे तो हमारा योग आ जाएगा। तो वहीं जब हम योग निकाल रहे हैं तो 80 एक का औसत है और 3 लोग हैं, तो टोटल योग 240 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि राम और श्याम का औसत वजन। तो राम और श्याम का औसत वजन कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 बटे में 2, 15 बटे 2 का वैल्यू पूछ रहा है और टोटल औसत वजन कितना है? 240। यानी कि ये जो 240 है, 8 7 15 और 5 20 का वैल्यू कितना दिया है? 8 7 15 और 5 20 का वैल्यू 240 दिया है। तो हमसे 15 बटा 2 का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 240 अब बटे में 20, 20 का वैल्यू 240 था, तो हमसे 15 बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24। अब ठीक है, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24, 15 छक्का 90, यानी कि ए राम और श्याम का औसत वजन कितना हो जाएगा? 90, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ जब राम और श्याम का औसत वजन पूछ रहा है, तो राम और श्याम का योग कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, और 2 लोग हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे औसत निकालने के लिए। तो देखिए, जब 20 का वैल्यू, यानी टोटल योग का वैल्यू 240 दिया था, तो हमसे 15 बटा 2 का वैल्यू पूछा था, तो 240 बटे 20 गुने 15 बटा 2 बराबर 90, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए, यह हमारा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अगले पेज पर देखते हैं। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 केजी बढ़ जाता है। देखिए, 10 व्यक्ति है जिनका औसत वजन कितना है? 20 केजी है। इसमें से क्या कर रहा है ना कि एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को जब स्थानांतरित कर रहा है, तो इसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर रहा है, तो 7.9 केजी बढ़ जा रहा है। यानी कि ये 20 केजी के व्यक्ति का कोई अगर हटा होगा तो इसके 20 केजी का तो आया ही होगा, और साथ में जो है 7.9 जो है एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। अपना नहीं, टोटल 10 लोगों का एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना ला दिया? 10, यानी कि 7.9 इंटू 10, एक लोगों का 7.9 एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 10 लोगों का कितना एक्स्ट्रा ला दिया? 7.9 इंटू 10, यानी कि 20 केजी अपना, इसको मेंटेन करने के लिए, और साथ में जो औसत बढ़ा रहा है, यानी कि 7.9 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना? 79 एक्स्ट्रा भी लेकर आ गया। 79 और 20 कितना होता है? 79 और 20 99, यानी कि 99 केजी का जो व्यक्ति है 20 केजी के साथ स्थानांतरित हुआ है। 99 केजी का ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ 99 केजी का ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश दिखाने के चक्कर में यहाँ छुप गया था। देखिए, हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अभाज्य संख्या आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए, जो अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 होती है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। इसके बाद कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या होती है, क्योंकि सभी को 2 विभाजित कर देगा। उसके बाद जो अभाज्य संख्या होगी हमारी 3 हो जाएगी। उसके बाद जो अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 5। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से, यानी कि जो मतलब 2 है तो 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। जैसे कि 3 है तो केवल 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, उसी को हम अभाज्य संख्या करेंगे। ठीक है, तो 2 3 5, उसके बाद 7 है। देखिए, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब सम संख्या को तो देखना ही नहीं होगा, क्योंकि 2 ही मात्र एक सम संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या होती है। तो 9 क्या होता है? 9 देखिए 3 से भी कटता है, तो 3 से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 11 हो जाएगा। 11 के बाद 13 हो सकता है। 15 नहीं होगा, क्योंकि वो 5 और 3 दोनों से कटती है। 15 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना संख्या में लिखना है? 9, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 8, आठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 19, और उसके बाद 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। ये हमारा टोटल 9 संख्या आ गया। जब हम औसत निकालना है तो इन संख्याओं का योग अब बटे में संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। जोड़िए, 9 और 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और 3 38 और 2 40। ठीक है, 40, 40 हाथ में लगा 4, 4 लगा तो 4 और 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, यानी कि 100 बटे में 9 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप में आंसर नहीं दिया है। किस टाइप में आंसर दिया है? तो देखिए, पूरा कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 24 इस टाइप में इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1 बटे में 9 लिख सकते हैं ना। 11 सही 1 बटे 9 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी प्रश्न है, केवल आपको अभाज्य संख्या लिखना आना चाहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 25, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो सॉरी 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है n + 1/2, यानी कि अब कैसे होगा वो भी हम आपको बता देंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। तो 16 है तो 16 + 1/2, 16 × 1 17/2 यानी कि 8.5, 8.5 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा वो भी बताते हैं। पर अगर प्रथम 16 प्राकृत संख्या को लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 ... 16। सबका अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर होता है, देखिए यहाँ एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है, तो वैसे ही यहाँ 15 आया होगा, उसके बाद 16 आया होगा, तो यहाँ भी एक। जब अंतर बराबर होता है तो एवरेज लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लिखने का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट + लास्ट/2, यानी कि 1 + 16/2। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 8.5 के बराबर आएगा। वैसे ही 1 से लेकर n तक का जो हमारा प्राकृत संख्या होता है उसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए 25 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए जब 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, पूरी अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो पहले हमारा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा ना। 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, 3। पहले 40 तक की हम अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 5 7, ठीक है। अभाज्य संख्या तो आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें समझा दिया है। 2 3 5 7 क्या हो जाएगा, 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा, 20, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 24, 25 नहीं होगा, 26, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29, 29 के बाद क्या हो सकता है, 31 हो सकता है, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 11 से कटेगा, 34, 35 भी नहीं होगा, 36, 37 हो सकता है, 37 हो सकता है, बस इतना ही होगा। 40 उसके बाद तो 40 से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 39 तो हमारा होगा नहीं। अब इस संख्या को जोड़ेंगे और उसमें जितना संख्या उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जाकर एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। जोड़िए, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 3 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 3 39, 1 40 और 7 47 और 5 52, 52 3 55 और 2 55 और 2 कितना होता है, 57, 55 और 2 57, हाथ में लगा 5, ठीक है। 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 16 1 17, 1 18 और 1 19, यानी कि 197। अब बटे संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या हो गई। हम क्या किए हैं, टोटल संख्याओं को जोड़े हैं, फिर उसमें 12 से जितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दिए, तो हमारा जाकर एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 12 से कटाएंगे तो 12 1 12, कितना बचा, 7 7 12 6 72, यानी कि 16 दशमलव जो समथिंग वाला आंसर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही में 16.42 है, तो जब इसे कटाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 16.42, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 16.42 हो जाएगा। आप इस मेथड को सीखिए। अभाज्य संख्या में हम कोई रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं ना है। देखिए जैसे देखिए यहाँ 23 के बाद सीधे 29 आया कि नहीं, तो कोई गैप का लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले संख्या को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे जोड़ेंगे और फिर जितना संख्या है उसे डिवाइड करेंगे, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 68 है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का घन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट मेथड बताने वाला है। अगर मान लीजिए हम 6 विषम संख्या बोल रहे हैं ना, मान लीजिए संख्या क्या है लेते हैं, 1 3 4, यही 1 3 5, सॉरी 1 3 5, यहाँ 3 विषम संख्या जब आ गया तो इन दोनों के बीच गैप कितना आ गया, 2 और 2, 2 2, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर कितना आ गया, 4, यानी कि जब 3 संख्या है तो दोनों के बीच गैप 2 आ रहा है। वहीं जब 5 संख्या लेते हैं, मान लीजिए 4 संख्या लेते हैं, तो 1 3 5 7, इनके बीच गैप देखिए तो 1 2 3, यानी कि यहाँ 2 2 2 2 2 का अंतर हो गया, यानी कि 7 में से 1 गया, क्या बचा, 6, 6 का अंतर आ गया। उसी तरह अगर हम इसमें देखा जाए तो 6 हमारा जो है क्रमागत विषम संख्या है, तो उनके बीच गैप कितना आया होगा, 5, 5 गैप आया होगा, तो 5 × 2 यानी कि 10। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए 4 संख्या जैसे देखिए यहाँ 3 संख्या है तो उनके बीच गैप कितना है, 2, तो 2 जब गैप आया है तो 2 गैप आया, इनमें विषम संख्या हर 2 2 के अंतराल पर रहता है, तो 2 × 2 4, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 4। उसी तरह यहाँ देखिए जब 4 संख्या है तो उनके बीच गैप कितना आ रहा है,
3 यानी कि 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आ गया 6। उसी तरह जब हमारा 6 क्रमांक संख्या है तो उसमें से जो बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अंतर 10 आ जाएगा। आप इन उदाहरणों से आप इसे समझे होंगे, जितना हम आपको बता रहे हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, 10 आ गया। अब हमसे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके बीच के अंतर का घन बताना है, यानी कि हमसे 10 का क्यूब पूछ रहा है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 1000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे समझे होंगे तो ठीक है, आपसे ये आसानी से बन जाएगा, और नहीं तो फिर वहीं आप मतलब आप पूरा विषम संख्या को लिखेंगे, जो 68 है हमारा, 68 औसत को लेकर हम 6 विषम संख्या को लिखेंगे, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, फिर छोटी संख्या को घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, आप इस मेथड को सीखिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, हम शॉर्ट मेथड का प्रयोग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार एग्जाम देंगे, हम इस एग्जाम को दो बार दे दिए हैं। अगर आप पहली बार, जब हम पहले बार एग्जाम दिए थे तो उसमें 90 मिनट का टाइम था, 90 मिनट टाइम बहुत इनफ होता है। लेकिन 60 मिनट टाइम में आपको पता नहीं चलेगा, जब मैथ और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन फंसेगा उसमें, जब आपका टाइम जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जितना शॉर्ट मेथड, मतलब शॉर्ट मेथड क्या, कंसेप्ट के साथ शॉर्ट मेथड सीखिए, तब आपका जाकर बनेगा। वरना शॉर्ट मेथड सीखने के चक्कर में, ट्रिक सीखने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो ट्रिक नहीं सीखिए, आप कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि एक उद्यान में सप्ताह के दिनों के में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उद्यान है जिसमें सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है। और सप्ताहांत मतलब समझ रहे हैं, सप्ताह का अंत यानी कि संडे, उस दिन जो है औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। तो शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में, तो देखिए जब जून का जो महीना होता है उसमें दिन कितने होते हैं, दिनों की संख्या 30 होती है। और जब शनिवार से शुरू हो रहा है तो 5 ठो शनिवार आएगा, 5 ठो शनिवार और 5 ठो संडे आएगा, 5 ठो संडे आएगा। ठीक है, तो शनिवार के बाद रविवार आता है। ठीक है, 5 ठो संडे आएगा। शनिवार देखिए 500 सैटरडे आएगा, 5 ठो संडे आएगा इस दिन में। तो इसमें देखा जाए कि 5 दिन जो है, 5 दिन जिसमें संडे आ रहा है उसमें औसतन 60 बच्चे खेलने आ रहे हैं। और बाकी के जो 25 दिन है, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, बाकी के जो 25 दिन है उसमें औसतन कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तो 30 व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, ये संख्या है तो इसे हम इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, 1:5। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या। तो जब औसत संख्या पूछ रहा है तो देखिए 1 का वैल्यू कितना है 60, यानी कि 60 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 5 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो गया 150, और टोटल संख्या कितना होता है। देखिए ये योग हो गया, मतलब ये हो गया एवरेज। देखिए एवरेज में जब हम संख्या से गुना करते हैं, ये संख्या हो गया तो हमारा योग आता है, तो ये पूरा योग आ गया। अब पूरा संख्या कितना दिया है, 5 और 1 6 दिया है ना। अब देखिए 150 और 60 कितना होता है 210, 210 में जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कटिए तो 6 3 18, 6 5 30, यानी कि 35 जो हो जाएगा। औसतन उद्यान में बच्चे खेलने आते हैं 35, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जीडी के जो है 24 जनवरी 2023 को आया था, सिर्फ 3 में। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझने लायक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसमें, एक तरह से देखिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। जून में कितने महीने होते हैं, जून में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर में जो होता है 30 दिन होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 29 इधर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 है। ठीक है, और एक प्रबंधक की आय 6000 रुपया है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है। देखिए समझिए, इसे हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तो देखिए, पहले आप एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे समझिए ऐसे। मान लीजिए 74 व्यक्ति है, उसका औसत आय कितना है 5200 रुपया है। ठीक है, और जो एक व्यक्ति है उसका जो मतलब वो प्रबंधक है उसका आय कितना है 6000 रुपया। तो पूरा मतलब इस एक व्यक्ति को भी अगर इसमें शामिल कर दें तो औसत आय में क्या होगा। तो औसत आय जब ये 5200 रुपये लेकर आता है तो औसत आय में कोई वृद्धि नहीं होता, लेकिन 6000 रुपये लेकर आएगा तो औसत तो इसमें बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, मान लीजिए ये 5200 रुपये लेकर आता है तो औसत में कुछ वृद्धि होता है, कुछ वृद्धि नहीं होता। लेकिन ये कितना 800 रुपये एक्स्ट्रा लाया है, तो इस यही जो 800 है टोटल पर प्रभाव डालेगा। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 74 और एक 75, 75 पर प्रभाव डालेगी, यानी कि 5200 पर जो है 800 जो एक्स्ट्रा है वो 75 पर प्रभाव डालेगी, जिससे उसका औसत जो है बढ़ जाएगा कुछ। ठीक है, तो 25 से इसको कटाइए, 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 और 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 से, तो 25 25 3 75,
25 या 75, हाथ में लगा 5 0 25 दूनी 50, यानी कि 32/3 हो गया। यानी कि क्या लिखेंगे 5200 प्लस 32/3 को क्या लिख सकते हैं 10.3 छक 18 3 छक 18 10.66 लिख सकते हैं। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 5210.66 जो हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। अगर उस हम जो प्रबंधक था उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो औसत जो हो जाएगा 10.66 जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 5210.66 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में है। आपको यहाँ क्लियर दिख भी रहा होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल, ठीक है, 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलम खरीदे। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य क्या है। 60 रुपये में क्या किया है ना, 60 रुपये में जो है उसने 12 1 दर्जन नहीं कि 12 पेंसिल खरीदा है 60 रुपये में, और क्या किया है 200 रुपये में जो है 20 कलम खरीदा है 200 रुपये में। अगर यहाँ से हम देखें तो एक अगर पेन का कीमत देखें तो 12 पंजे 60, 5 रुपया पड़ा होगा। और एक अगर हम पेंसिल का कीमत देखें तो 5 रुपया पड़ा होगा, और एक पेन की कीमत देखें तो 10 रुपया पड़ा होगा। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो इसे हम संख्या को चाहते हैं तो यहाँ देखिए इस संख्या को हम डिवाइड रेशियो में लिख सकते हैं। 4 से घटाएंगे तो 3 और 4 से इसको घटाएंगे तो 5। अगर अब देखें तो यहाँ देखिए यहाँ अब औसत हमें निकालना है, टोटल एवरेज औसत एवरेज निकालना है। स्टेशनरी से उसने कितने रुपए का सामान खरीदा, कुल औसत मूल्य। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा इसका 5 3 15, और 5 में 10 से गुना करेंगे तो इसका योग आ गया 10 5 50, यानी कि ठीक है। और टोटल संख्या कितना है 3 और 5 8 है। हम संख्या को रेशियो में लिख सकते हैं, बस अब इसको ध्यान में रखिएगा। 15 और 50 कितना होता है 65, 65 में 8, यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल स्टेशनरी से जो है औसत खरीदेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे 8 8 64, बचा कितना एक पर जीरो देंगे तो पॉइंट बैठाएंगे तो 8 एकम 8। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर बचेगा 2 0, यानी कि 8 दूनी 16 8 पंजे 40, 8.125 जो हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 8.125। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए जब हम संख्या को हम रेशियो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेशन उसका आसान पड़े, इसीलिए हम संख्या का रेशियो लिख लिए हैं। यहाँ देखिए एक पेंसिल का मूल्य हो गया, जब 12 पेंसिल का मूल्य 60 रुपया था तो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया हो गया। उसी तरह एक कलम का दाम आ गया 10 रुपया, रेशियो दिया था 3:5 में, तो टोटल योग निकाल दिए तो 5 3 15 और 10 5 50, तो 50, और टोटल संख्या कितना हो गया 5 और 3 8, यानी कि 65/8 को क्या लिख सकते हैं 8.125 जो हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। अब देखिए जो आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, अभी देखिए दिख रहा है, अब दिख रहा है क्वेश्चन टोटल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 20 लोगों का औसत भार 75 केजी। देखिए नीचे में ऑप्शन भी दिया है, 20 लोगों का औसत भार जो है 75 केजी है, उनमें से 10 लोगों का औसत भार कितना है तो 70 केजी है। बचे हुए 5 लोगों का औसत भार 75 केजी है, तो अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार देखिए इसमें भी समझिए 20 लोगों का औसत भार कितना दिया है 75 केजी है। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन को बना दिए। और जो 10 लोगों का औसत भार कितना है 70 केजी है, और 5 लोगों का जो औसत भार है उसमें दिया 75 केजी। तो अभी भी 5 लोग बचे ना, क्योंकि टोटल यहाँ 20 लोग हैं, यहाँ 10 और 5 15 लोग, यानी अभी भी 5 लोग बचे, उनका औसत भार हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए मेंटेन कीजिए, अगर मान लीजिए सबको 75 रुपया लाना था, ये 70 रुपया जो है 75 से अगर इसमें कितना दे दे कि ये 75 रुपया अपना कर लेगा, यानी कि 5 लोग जो है इसका कितना ला दे कि ये भी अपना 75 रुपया कर लेगा, तो कहिएगा 5 रुपया एक का लाना पड़ेगा। टोटल 10 लोग हैं यानी कि 50 रुपये उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और उसी तरह ये जो है अपना 75 लाना था 75 ला दिया है, यानी कि ये तो 0 रुपया एक्स्ट्रा 0 रुपया ना कम लाया है ना ज़्यादा लाया है, तो इसका औसत तो कुछ नहीं होगा। यानी कि इन्हें जो है 50 रुपया जो है एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा इस औसत को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए उन्हें अपना 75 तो औसत में लाना ही पड़ेगा कि नहीं, साथ में ये जो 50 है उसे भी लाना पड़ेगा। और 50 जो है ये कोई अकेला तो लाएगा नहीं, ये 5 लोग हैं, ये पाँचों लोग अपने आप में बांट लेंगे, बोलेंगे कि चलो एक दूसरे में बांट लेते हैं, जो 50 रुपये कम आया है उस 50 रुपये में हम लोग मतलब खुद में बांट लेते हैं, और अपना 75 रुपये तो लेंगे, यानी कि उन्हें और भी एक्स्ट्रा 10 रुपया लाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 75 और 10 कितना 85 रुपया लाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा औसत मेंटेन होगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ जो 50 एक्स्ट्रा आया है वो टोटल पाँचों लोग में विभाजित होगा, ताकि जो है सभी लोग एवरेज में मतलब सभी लोग बराबर रुपया लेकर आएँ। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से जो हमारा 85 जो हो गया, हमारा 5 लोगों का औसत आ गया। 85 जो कि कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब क्यों समझ जाइएगा। अगर एक बार आप एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो आप गुना करना छोड़ दीजिएगा। नहीं तो क्या करते आप 20 में 75 से गुना करते, 10 में 70 से गुना करके, 5 में 75 से गुना करके इन दोनों को जोड़ते, फिर इसमें से घटाते, फिर 5 से डिवाइड करते, बहुत लंबा जाता। और आप इसे कितना सिंपल में बना दिए। केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इधर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उधर भी है। पहले पूरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है और 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन कितना है? तो 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन दिया है। यानी कि इस यहाँ टोटल क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, ठीक है, और बाकी जो 10 खिलाड़ी द्वारा औसत रन जो बनाया गया है वो हमारा दे दिया है। कितना दिया है? तो देखिए यहाँ देखिए क्या कितना दिया है, तो 11 दिया है, 11 के बाद 51 दिया है, 51 के बाद 2 दिया है, फिर 96 दिया है, 21 और 33 जीरो, ठीक है, 33 जीरो, आगे दिख नहीं रहा, यहाँ लिखते हैं जीरो, 32 और 9 और 14, इतना दिया है। इतना दिया है 10 खिलाड़ी। टोटल देखिए 11 है, 51 है, 2 है, 96 है, 21 है, 33 है, जीरो 2 जीरो, 32, 9 और 14 है। टोटल को एवरेज हमें मेंटेन किससे करना है? 32 रन से। अगर हम इसको हम कितना दे दें कि हमारा मेंटेन हो जाए, देखिए समझिए, पहले जो ये 10 खिलाड़ियों का औसत दिया है ना, तो 10 खिलाड़ियों जो 11वां खिलाड़ी है वो औसत मेंटेन करने के लिए अपना 32 तो लाएगा ही, साथ में इन लोगों का भी कुछ लाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि हम 11 लाए हैं, तो इसको 11 से 32 लाने के लिए इसे कितना देना पड़ेगा? तो कहिएगा कि कितना देना पड़ेगा? तो 32 में 11 क्या जोड़े कि 32 आ जाए? तो 23 सॉरी 21, 21 और इसको अगर हम दे देते, ये 32 को मेंटेन कर देता। अगर ये 51 ला दिया यानी कि एक्स्ट्रा ला दिया है, अगर ये कुछ कम भी लाता तो ये औसत को मेंटेन कर सकता था। यानी कि ये कितना एक्स्ट्रा ला दिया है? तो 19 एक्स्ट्रा ला दिया है। 32 और 19 51 होता है। और ये 2 लाया है, 2 से 32 करने के लिए उसे 30 देना पड़ेगा, ठीक है। और 96 जो एक्स्ट्रा आ गया है, 96 जब एक्स्ट्रा आ गया है तो ये कितना एक्स्ट्रा ला दिया है? तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया, कितना बचा? 9 में से 3 गया 6, 64 हो गया। और यहाँ देखिए इसको हम कितना दे दें कि ये 32 को मेंटेन कर दे? तो कहिएगा कि आप इसको दे दीजिए 11, सॉरी हाँ 11 दे दीजिए, ये औसत को मेंटेन कर देगा। फिर उसी तरह ये 33 है, कितना अगर ये 1 रन कम भी लाता तो भी ये औसत को मेंटेन कर सकता था। ये 0 है, इसको तो टोटल 32 रन देना पड़ेगा तब ये जाकर औसत मेंटेन करेगा। और ये अपना 32 रन बनाया नहीं कि इसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये क्या किया है? 9 रन बनाया है, तो इसे 32 करने के लिए कितना रन इसे देना पड़ेगा? 23 रन। और ये 14 रन बनाया है, 14 रन जो बनाया है तो इसे औसत को मेंटेन करने के लिए 18 रन देना पड़ेगा। अब देखिए ये इतना संख्या को इसमें 32 को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसमें जो प्लस वाला साइन है उसे जोड़ते हैं। 21 है, 30 है, 11 है, 32 है, 23 है और 18 है, इतना संख्या है, जोड़िए। तो एक 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 और एक दो, दो दो चार, चार तीन सात, सात और आठ, सात और आठ कितना होता है? 15, 7 और 8 15 हो गया। देखिए सही है ना? यहाँ तक सही है। 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 1 19, सॉरी 19 होगा, 19 हाथ में लगा कितना? 1। तो 1 में इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसको जोड़ लिए क्या? एक बार रुकिए फिर से लिख लेते हैं। क्या क्या है? 21 है, 21 के बाद 30 है, 30 के बाद क्या है? 11 है, 11 के बाद क्या है? 32 है, 32 के बाद क्या है? 23 है, 23 के बाद क्या है? 18 है, इतना संख्या है। अब इसे जोड़िए। देखिए जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15 हो गया, 15 हो गया। हाथ में लगा कितना? 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 135 हो गया। अब माइनस वाले को जोड़ते हैं। जब माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 19 है, 64 है, 1 है, बस 19 64 और 1 है, तो जोड़िए। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 हो गया। 13 और 1 कितना हो गया? 14। हाथ में लगा कितना? 1, ठीक है। तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, यानी कि 84 हो गया। ये क्या है? माइनस है, यानी कि टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5, 51 हो गया। औसत क्या आ गया हमारा? 51।
यानी कि 32 में अगर हमें 51 को जोड़ेंगे तब जाकर हमारा औसत मेंटेन होगा। जोड़िए 1 और 2 3, 5 और 3 8, यानी कि 83 जो है 11वें खिलाड़ी को 83 रन बनाएगा तभी जाकर उसका औसत मेंटेन होगा। 83 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में है 83। बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने लायक है, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं, आप इसे सिंपल वैसे ही बना सकते थे कि इन सभी संख्याओं को जोड़ते, जितना भी संख्या था जोड़कर 32 में 11 से गुना करके घटाकर भी आंसर ला सकते थे। हम बस आपको इस रूल को सिखाना चाहते हैं ताकि ये बड़ा-बड़ा जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप जब सीखिएगा, जीडी में तो आप किसी भी तरह से बना दीजिएगा, लेकिन जब बड़ा-बड़ा क्वेश्चन आएगा सीएचएसएल और सीएचएसएल इस टाइप के क्वेश्चन, सीएचएसएल सीजीएल में जब एवरेज का क्वेश्चन बड़ा-बड़ा आएगा तो उसमें भी आप इस मान को रखकर जितना इससे कंपैरिजन करके आप बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सीख लिया। 51 में जब हम 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या का जो औसत होता है वो हमें निकालना है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। अब इसे जोड़ दीजिए, 11 7 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 3 28। 28 में कितना संख्या हो गया? तो 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 3 28, 5/3/5 जो हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। 5/3/5 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी प्रश्न है ये। हमारा क्वेश्चन कौन सा बन गया? क्वेश्चन नंबर हमारा 33 बन गया, सॉरी 33 क्वेश्चन नंबर बन गया। अब 33 के बाद जो क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, अगले पेज पर देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें की बिक्री जो है 1850 है, और वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005 के लिए औसत जो है 2125 है। मान लीजिए 2001, 2002 क्या लिखना है? मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। इनका औसत कितना दिया है? 4 लोग हैं तो औसत दिया है कितना? 1850। उसी तरह क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगला जो है 2001 को हटाया है, बी प्लस सी, 4 लोग हैं, बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई अब बटे में 4, इसका औसत कितना दिया है? 2125, ठीक है, इतना औसत दिया है। अगर इसमें से हम घटाएं, अगर इसमें से इसको घटाएं तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तो देखिए ये बी सी डी कट जाएगा, बी सी डी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? ए और माइनस ई, क्योंकि साइन पूरा चेंज हो जाएगा, जब घटा रहे हैं तो पूरा साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि ए और माइनस ई बचेगा, ए माइनस ई बचेगा। अब बटे में जो 4 है वो 4 बचेगा। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा? 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा? 0, यानी कि 20 में से 18 गया 2, माइनस 275 बचा, यानी कि ए और माइनस ई बराबर क्या बचा? तो 275 चुके कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 27 चुके 108, 108 है 2 110, 1100 बचा, माइनस 1100। हमसे दिया है कि 2005, यानी 2005 को क्या माने? ई। देखिए 2 3 4 5, यानी कि 5 को क्या माने? ई, यानी कि ए और माइनस ई का वैल्यू कितना दिया है? 1200। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का वैल्यू, यानी कि माइनस 1100 हो जाएगा। ए माइनस 1200 बराबर माइनस 1100, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1200 और माइनस का 1100, कितना हो जाएगा? ए बराबर 100 हो जाएगा, यानी कि 100 जो 2001 में जो है हमारा, 2001 में बिक्री पूछा, 2001 क्या है? ए, यानी कि 2001 में बिक्री कितना हो जाएगी? 100 कार की 100 इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में बिक्री हो जाएगी। सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था क्या? यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, ये 4 संख्या का औसत दे दिया था 1850, फिर अगले 4 संख्या का औसत दे दिया था, इसमें से एक को हटाकर उसमें बी सी डी ई का औसत दे दिया था 2125। हम 2001 2002 न मानकर ए बी सी डी मान लिए हैं ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। अब ए माइनस ई का वैल्यू आ गया 4, माइनस क्यों आया वो आपको बताते हैं। इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो जितना भी प्लस का साइन होगा वो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि ए में से ई घटेगा, बटे में जो 4 है वो 4 रहेगा, बराबर हो जाएगा माइनस 275। तो ए माइनस ई बराबर 1100, ए ई का वैल्यू 1200 दिया था तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। सभी पुरुषों की जो है एक साथ औसत आयु मतलब बताना है। देखिए 30 पुरुष का औसत आयु कितना दिया है? 25 वर्ष दिया है। उनके साथ 30 पुरुष जो है 30 वर्ष की उम्र का 5 नए पुरुष हैं, यानी कि 5 लोग जो है 30-30 के औसत लेकर आ गए हैं, तो सभी पुरुषों का औसत आयु कितना हो जाएगा? कितनी आयु हो जाएगी? देखिए समझिए, यहाँ ऑप्शन दिया, देखिए समझिए इसमें क्या करा
कि 30 लोगों का औसत आयु कितना दिया था 25, और 5 नए लोग आ गए जिनसे उनका औसत आयु कितना हो गया 30। अब इन 5 लोगों को इसमें सम्मिलित करना है तो औसत आयु जो है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि ये 25-25 लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है 30-30 लेकर आए हैं तो औसत पर तो प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी कि अगर ये 25-25 लेकर आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, 5 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, 5 लोग एक्स्ट्रा लाए हैं। अब जो औसत पर प्रभाव डालेंगे ये 30 और 5 35 लोगों पर प्रभाव डालेंगे। 30 पहले से थे और 5 लोग नए आ गए, यानी कि पूरा 35 पर प्रभाव डालेंगे। 5 सतह 35, यानी कि 25 प्लस 5/7 जो हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 25/5/7 जो लिख सकते हैं इसको। तो 25/5/7 जो हो जाएगा। अब सभी लोगों का औसत आयु कितना हो जाएगा 25/5/7, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। 25/5/7 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 इधर दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 34 व्यक्तियों के समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन जो है 3 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत वजन बताना है। मान लीजिए 34 व्यक्ति हैं, ठीक है, 34 व्यक्ति का औसत वजन कुछ है, उसमें 90 केजी के औसत के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाता है। मान लीजिए 34 व्यक्ति के औसत वजन कुछ होगा, उसमें जो 34 का कोई महत्व नहीं रहा, 90 केजी के औसत वजन का एक व्यक्ति के स्थान पर कोई और व्यक्ति आ जा रहा है। इस 34 का अस्तित्व है क्योंकि आगे 3 केजी बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए 90 केजी के औसत के स्थान पर अगर 90 केजी कहीं आता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है वो टोटल 3 के औसत को बढ़ा दे रहा है। तो जब 3 के औसत को बढ़ा रहा है, कितने लोग हैं, 34 लोग हैं, यानी कि 3 गुना 34 जो है इतना वजन बढ़ा दे रहा है, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। जब हम यहाँ से योग निकालें तो मान लीजिए 90 के स्थान पर 90 आता, लेकिन योग जो हम निकाल रहे हैं तो 3 का वजन बढ़ा रहे हैं, यानी कि एवरेज 3 बढ़ा रहा है, और कितने लोग में, 34 लोग में, यानी कि इतना जो है औसत वो बढ़ा दे रहा है। यानी कि 90 प्लस 34 दिया कितना होता है 102, यानी कितना वेट का व्यक्ति आया है 192। 90 को रिप्लेस करके 192 केजी का व्यक्ति आया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा, जो नए लोग हैं। ठीक है, पुराने लोगों का तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा। ठीक, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, देखिए समझिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन क्या हो रहा है ना, 3.5 केजी बढ़ जा रहा है। फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ जो 18 व्यक्ति हैं उनका औसत वजन में 45 केजी का मान लीजिए कोई व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ गया। अगर वही व्यक्ति 45 केजी का भी होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछता, 45 केजी की जगह पर 45 केजी का आ गया तो उससे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो व्यक्ति नया आ रहा है वो 3.5 केजी वजन बढ़ा दे रहा है। तो 1 केजी, एक लड़के का 3.5 केजी बढ़ा रहा है। टोटल लोग कितने हैं 18, यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ा दे रहा है 18, यानी कि 45 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 54 और 9 कितना होता है 63, यानी कि इतना जो है एक्स्ट्रा केजी का आ गया। तो 45 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 और 6 और 4 10, 108 केजी का जो है हमें व्यक्ति जो है 45 केजी के स्थान पर कितना केजी का व्यक्ति आ गया 108 केजी का, जिससे जो वजन में कितना, वजन के औसत में कितना 3.5 की वृद्धि हो गई। 108 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40, इसे भी देख लेते हैं। 40 तक क्वेश्चन को कम से कम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि केवल लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में, देखिए केवल लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या से आधी है, और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कक्षा के औसत अंक 56 है, तो लड़के के औसत अंक, देखिए एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, इसमें औसत अंक क्या कर रहा है ना कि जो लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के दुगने हैं। अगर मान लीजिए लड़कों का औसत अंक x है तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 2x है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। और टोटल क्लास का औसत अंक कितना है 56 है, हम इसे एलिगेशन से बनाते हैं। टोटल क्लास का औसत अंक कितना है तो 56 है। ठीक है, 56 है।
और यहाँ से देखिए, और जो संख्या में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो दिया है वो रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यानी कि अगर लड़का 2 है तो लड़की कितना है, 1 है, उससे आधी है। तो अब यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं, ये एलिगेशन से भी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 में एक्स से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, एलिगेशन से हम बना रहे हैं 2x, और इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब बटे में कितना हो जाएगा, संख्या से भाग देंगे, यानी 2 और 1 3, यहीं जो बराबर हो जाएगा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, यानी कि 56 के बराबर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 2 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। यानी कि x और x को अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2x अब बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर के 28। यहाँ फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 3 42, 42 जो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। और हमसे x का ही वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि लड़कों का औसत पूछ रहा है, लड़के के औसत का हम क्या माने हैं x, तो x का वैल्यू आ गया 42 जो हो जाएगा लड़कों का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और समझने लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप देखिए मुश्किल से अगर आप खुद से बनाइएगा तो 30 से 35 सेकंड लगेगा। जब आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है बुक को पूरा खत्म कर लीजिएगा तो 1 से 2 बार इस बुक को जरूर बना कर जाइएगा, आपका एग्जाम में 100% जो है एक्यूरेसी के साथ आपका 20 में 20 सवाल बनेगा, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 बन गया, 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या, इधर है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म वाले चावल को मिला दिया जाए तो बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें क्रमशः 85 और 46 है, तो मिश्रण के प्रति केजी। देखिए इसमें कुछ है क्या है, बेहतर क्वालिटी के चावल है और कुछ जो है घटिया क्वालिटी के चावल है, ठीक है। बेहतर और घटिया क्वालिटी के चावल है, बेहतर क्वालिटी का जो कैसे रुपये के जी है तो 85 रुपये के जी है, और घटिया क्वालिटी का जो चावल है वो 46 रुपये प्रति के जी है। टोटल हमें औसत निकालना है कि अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसे किस वजन मतलब किस अनुपात में मिक्स कर रहे हैं, तो 10 केजी है ये बेहतर और 5 केजी है घटिया किस्म, तो हमें बीच वाले को वैल्यू जब मिक्स करेंगे तो उसका जो कैसे रुपये प्रति केजी पड़ जाएगा हमें, ठीक है। उसे मिक्स करने पर कैसे रुपये प्रति केजी पड़ेगा, तो सेम उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो लिख सकते हैं 2:1, ठीक। 85 दूनी कितना होता है 170, और 46 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, अब बटे में संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, बराबर किसके होता है बीच वाले के बराबर होता है, यानी कि x। ये आप एलिगेशन मेथड है, उम्मीद करते हैं अब आप सीख गए होंगे और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 170 में 46 को जोड़ेंगे तो 6 और 17 4 21 216 और बटे में 3, 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी कि 72 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 72 जो हो जाएगा पूरे जब मिक्स करेंगे उसको तो 72 रुपये के जी का एक प्रकार बनकर आएगा, ठीक है। बेहतर और घटिया का जो मिक्स कर देंगे तो 72 रुपये प्रति के जी का जो है औसत मूल्य का जो है एक प्रकार आ जाएगा, यानी कि 72 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक बल्लेबाज अपनी 5 पारियों में 50 56 42 38 और 78 रन बनाए, उसे 60 रन का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर बनाना चाहिए। देखिए वो चाह रहा है ना कि हम जो 6 पारी में औसत हो जाए वो 60 का हो जाए, ठीक है, 60 का औसत हो जाए, लेकिन 5 पारी में उसने औसत रन कितना बनाया 50 बनाया है, एक में 56 बनाया है, एक में 42 बनाया है, एक में 38 बनाया है और एक में 78 बनाया है, ठीक। अब उसे 60 का औसत करना है, तो जब 60 का औसत करना है तो वो 6वीं पारी में कुछ रन बनाएगा, पहले तो अपना 60 रन का औसत लक्ष्य लिया है तो 60 रन तो अपना तो बनाएगा ही बनाएगा। अब 60 रन इसमें बना दिया तो इन सबका भी करेगा कि वो औसत को मेंटेन करने के लिए इन सब में जो है औसत के बराबर रन बनाना पड़ेगा। ये 50 रन मारा है इसमें तो इसमें और 10 रन मार देगा तो इसका भी 60 पूर जाएगा, और ये इसमें 56 रन मारा है इसमें और 4 रन मार देगा तो इसका भी 60 पूर जाएगा, इसमें 42 रन मारा था तो इसमें और 18 रन मार देगा तो इसका भी 60 पूर जाएगा, और यहाँ क्या कह रहा है 38 रन मारा है तो इसमें और 22 रन मार देगा तो उसका भी जो है 60 रन पूर जाएगा। लेकिन यहाँ जो 78 रन मारा था इसमें अगर हम 18 इसमें कम भी बना था तो वो 60 का औसत प्राप्त कर लेता, यानी कि अब देखिए 18 से 18 कट गया, अब जोड़िए 60 में जब हम किसको जोड़ेंगे 10 और 4 14, 14 और 22 कितना होता है 14 और 22, 14 और 2 16 और 20 36, 60 में जब 36 जोड़ेंगे तो कितना उसे 96 रन बनाएगा जब वो, तो वो पूरे औसत में जो पूरा औसत को मेंटेन करके 60 का औसत प्राप्त कर लेगा। लेकिन 6वीं पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा 96, 96 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। आज हम इसमें 40 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, आगे की कक्षा में जो हम 40 के बाद यानी कि 41 से क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते देखिए आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन को देखते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।